अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो इंसान कामयाब होता है जिसने इत्तला की तारीकियों में उम्मीद का चिराग रोशन रखा। अभी जो अल्फाज आपने सुने वो अजीम उस्ताद, शायर, सूफ़ी और मुसन्निफ हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के हैं। आइए आज उन्हीं की तुरबत पर फातिहा पढ़ते और उनकी बातें करते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ 15 जनवरी 1929 को शाहपुर खुशाब में पैदा हुए। आपके वालिद मलक मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक़ अवान कबीले से था। आपने मिडिल तक तलीम खुशाब से हासिल की। उसके बाद अपने नाना के पास झंग में रहने लगे और वहीं से मैट्रिक से बीए तक तलीम हासिल की और बाद अज़ां गवर्नमेंट कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से एमएससी मैथ्स और गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेज़ी अदब में एमए किया। 3 जून 1954 के पंजाब गज़ट के मुताबिक आपने सिविल सर्विस का इम्तहान पास किया, मगर तबीयत की इनफरादियत और दरवेशी के मिलान की वजह से सरकारी नौकरी को तरजीह न दी और कुछ ही अरसा बाद रीगल चौक में वाक़या एक पंजाबी कॉलेज में प्राइवेट क्लासों को पढ़ाना शुरू किया। बाद अज़ां पुरानी अनारकली के पास नाबा रोड पर लाहौर इंग्लिश कॉलेज के नाम से अपना तदरीसी इदारा कायम किया। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह इंडिया बरेली में शाह नियाज़ अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया से बैत थे। 1969 में ज़ायरीन का एक वफ़द अमीर खुसरो के उर्स पर दिल्ली गया। इस दौरान आप बरेली में खानका नियाजिया पहुंचे और सजादा नशीन मोहम्मद हसन मियाँ सरकार के हाथ पर बैत हुए। लाहौर में मौजूद आपके कॉलेज में बाकायदगी से लंगर चलता था। कॉलेज में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले असहाब की आमद व रफ्त रहती। इनमें अदीब, शायर, ब्यूरोक्रेट्स, वकील, मलंग, फ़ुक़रा, दरवेश और तालिब इल्म अपने अपने ज़ौक़ और तलब के मुताबिक फैज़याब हुआ करते थे। आपका कलाम मुख्तलिफ अखबारात व जराइद में छपा करता था, जिसे चंद असहाब के इसरार पर किताबी सूरत दी गई और यूं 1978 में आपका पहला मजमूए कलाम शब चिराग के नाम से शाया हुआ। इसके बाद रुश्द व इरशाद का एक सिलसिला चल निकला। ये दौर इंतहाई मसरूफियत का दौर था। जब लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई तो गुफ्तगू ने महफिल का रूप इख्तियार कर लिया। शुरू में महफिल की बाकायदा शक्ल लाहौर के लक्ष्मी चौक में बनना शुरू हुई। इसके बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में वाक़े फ़िज़िकल ट्रेनिंग के इदारे में महफिलों का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पर 1000 रातें आपने ख़िताब किया। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लोग सवालात किया करते और आप उनके जवाब दिया करते थे। बाद में ये सिलसिला आपकी क़यामगाह फ़िरदौस कॉलोनी गुलशन रावी पर मुनक़िद होना शुरू हुआ। गुफ्तगू का ये सिलसिला अब किताबी सूरत में मौजूद है, जिसकी कई जिल्दें हैं। इसके अलावा आप रूहानी और अखलाकी मौज़ूआत पर कॉलम्स भी लिखते रहे। आपकी तसानीफ़ में क़तरा क़तरा कुलज़म, हर्फ हर्फ हकीकत, दिल दरिया समंदर, बात से बात, मुकालमा, दरीचे, शब चिराग, पंजाबी शायरी का मजमूआ भरे भड़ोले और अंग्रेज़ी किताब द बीमिंग सोल के अलावा कई दीगर किताबें भी मौजूद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की हयात व तलीमात पर कई एमफिल और पीएचडी मकालाजात लिखे जा चुके हैं। आपकी तहरीरों से हर उम्र और हर मकतबा फ़िक्र के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस हवाले से डॉक्टर अज़हर वहीद ने क्या खूब कहा है। वो कहते हैं, आज हम देखते हैं कि मुर्शिदी वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की बातें, मज़ामीन और अक़वाल यूनिवर्सिटियों में भी पढ़े जा रहे हैं और मसाजिद व मदारिस के तुलबा भी इनसे यकसा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। फ़िक्र वासिफ़ ने जहाँ राइट और लेफ़्ट की तकसीम और तफरीक कम की है, वहाँ तरीक़त और शरीयत में पैदा शुदा मुगालता नुमा फ़र्क भी ख़त्म किया है। खानका से पहले मस्जिद तमीर करने का सबक हमें फ़िक्र वासिफ़ से मिला है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 18 जनवरी 1993 को हुआ। आपकी आखिरी आरामगाह मियानी साहिब कब्रिस्तान लाहौर में है। नाज़रीन, अब हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की तालीमात पर मबनी आपके कुछ अक़वाल व इरशादात और उसके बाद मुख्तसर ज़िक्र करेंगे मियानी साहिब कब्रिस्तान का। आप फरमाते हैं, हर तकलीफ़ एक पहचान है और ये एक बड़ी तकलीफ़ से बचाने के लिए आती है। गुनाहों में मुब्तला इंसान का दुआओं पर यकीन नहीं रहता। जिस तरह मौसम बदलने का एक वक्त होता है, उसी तरह वक्त के बदलने का भी एक मौसम होता है। हालात बदलते ही रहते हैं, हालात के साथ हालत भी बदल जाती है। रात आ जाए तो नींद भी कहीं से आ ही जाती है। वो इंसान कामयाब होता है जिसने इब्तला की तारीकियों में उम्मीद का चिराग रोशन रखा। उम्मीद इस खुशी का नाम है जिसके इंतज़ार में गम के अय्याम कट जाते हैं। उम्मीद किसी वाक़या का नाम नहीं, ये सिर्फ़ मिजाज की एक हालत है और फितरत के मेहरबान होने पर यकीन का नाम उम्मीद है। हर ख्याल एक दायरा तासीर रखता है और हर अमल का एक दौर है जिसमें वो मौसर होता है। अपने दायरे से बाहर हर मौसर शय बेतसीर हो जाती है। कुछ चेहरे, ख्याल और अमाल सदियों पर मुहित और ज़मानों पर हावी होते हैं।
زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ سکون اللہ کی یاد سے اور انسان کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ نفرت اضطراب پیدا کرتی ہے، اضطراب اندیشے پیدا کرتا ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ انسان کسی کو شریک زندگی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رفاقت میں اس نے مستقبل گزارنا ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی اللہ کا احسان ہے۔ ایک انسان کو زندگی میں بااعتماد ہونے کے لیے یہ حقیقت ہی کافی ہے کہ اس سے پہلے نہ تو کوئی اس جیسا انسان دنیا میں آیا اور نہ اس کے بعد ہی کوئی اس جیسا آئے گا۔ یہ عظیم انفرادیت بہت بڑا نصیب ہے۔ آج کا انسان اس لیے خوفزدہ ہے کہ وہ لذت شوق سے محروم ہے۔ قصیر المقاصد زندگی خوف سے نہیں بچ سکتی۔ رحمت حق سے مایوسی ہی خوف پیدا کرتی ہے۔ لالچ ختم نہ ہو تو خوف کیسے ختم ہو؟ انسان اپنے آپ کو جتنا محفوظ کرتا ہے اتنا ہی غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ گویا زندگی اپنی حصار بندیوں اور حفاظتوں کی زد میں آ گئی ہے۔ ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ اس خوف سے بچنے کا واحد ذریعہ اپنی جبین شوق کو سجدوں سے سرفراز کرنے میں ہے۔ اب کچھ ذکر میانی صاحب کا۔ یہ لاہور کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ اس کی ابتدا مغل عہد سے ہوئی، جو اسے اس خطے کا قدیم ترین قبرستان بناتی ہے۔ یہ قبرستان تقریباً 150 ایکڑ پر محیط ہے۔ مغل عہد میں جب لاہور 12 دروازوں کے ساتھ بڑی فصیل تک محیط تھا اور موزہ مزنگ اس کے مضافاتی ٹیلوں میں سے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جس کے ایک سرے پر میانے یعنی مولوی حضرات رہتے تھے۔ پنجاب کے بعض دیہاتوں میں آج بھی مولوی حضرات کو میانے کہا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے اس جگہ کا نام میانی صاحب پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق اس قبرستان میں کم و بیش 4 لاکھ قبریں موجود ہیں۔ قبرستان کے بیچ میں سے گزرنے والی چھوٹی بڑی سڑکیں اسے مختلف حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر جان قربان کرنے والے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ طاہر بندگی جیسے ولی اللہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری جیسے عالم و فاضل، میجر شبیر شریف شہید جیسے جانثار، سعادت حسن منٹو جیسے افسانہ نگار، عبداللہ بھٹی شہید جیسے تاریخ ساز کردار، ساگر صدیقی جیسے درویش شاعر کے علاوہ کئی دیگر صوفیہ، شاعر، افسانہ نگار، قومی ہیرو، صحافی اور فنکار مدفون ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔